2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो चुनावी जो समर है वो दिलचस्प हो चुका है आम आदमी पार्टी के आने से। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश में, यानी 2022 में जो चुनाव होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस, चूंकि दोनों की सरकारें 10-10 साल दोनों की सरकारें रही हैं और जनता दोनों की हर बार जो है उन पर भरोसा जताते हुए आई है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर जनता अगर भरोसा जताएगी तो किन चीज़ों पर लेकर जताएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वो हैं रवि आनंद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहने वाला है इस चुनाव के दौरान। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 में जो चुनाव है, आप लोगों ने घोषणा भी कर दी 70 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि मुद्दे जो ऐसे हैं कि जो हर साल बीजेपी और कांग्रेस जब भी चुनाव होते हैं वही मुद्दे लेकर आते हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चुनाव पलायन को लेकर। आप लोग कैसे जनता के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या कैसे जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो उत्तराखंड है हमारा 20 साल पहले इसका निर्माण हुआ, युवा प्रदेश है। लेकिन जिस मुद्दों को लेकर के यहाँ के जनता ने, यहाँ के लोगों ने उत्तराखंड का निर्माण किया था कि भाई उत्तराखंड की कहते हैं ना, पानी और जवानी उत्तराखंड की काम आ जाए, तो उस पर बीजेपी ने भी 10 साल और कांग्रेस ने भी 10 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना देखा है। जनता का कोई काम नहीं हुआ है। कोई मुद्दे पर आप देख लीजिए, जो ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी की हो बात करें, चाहे हम माइग्रेशन पलायन को लेकर के बात करें, हम बिजली पानी को लेकर बात करें, जनता को कोई सुविधा नहीं दी गई। और अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, उनसे पूछ रही है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। चूँकि एक हमारा मॉडल है दिल्ली में और जनता ने उसको खूब सराहा है, तो जहाँ भी आम आदमी पार्टी की चर्चा होती है तो बिजली और पानी का एक अपने आप ही बात आ जाती है। और चूँकि हमने उसको करके दिखाया है, आज आप ये मान के चलिए कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम भी बिजली फ्री देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, पहले जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ दे लो, फिर यहाँ भी दे लेना। और आप जब यहाँ रहे तो पहले क्यों नहीं दिया? तो देखिए, अब कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है। देखिए, जनता ने एक थर्ड पार्टी सर्वे भी हमने कराया था, जिसमें जनता ने लगभग 62% लोगों ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और हम समर्थन करेंगे, वोट देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमारी जो 70 विधानसभाएं हैं, सबकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और हम उसके हिसाब से मैनिफेस्टो बनाएंगे। लेकिन फिर भी जो एक ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे 3-4, जैसे हम पलायन की बात करें तो पलायन बीजेपी भी कहती है और कांग्रेस भी कि रुकना चाहिए। कैसे रुकना चाहिए ये नहीं कहती। अब आम आदमी पार्टी ये बताएगी। हमारा एक उस पर पूरा काम चल रहा है, DPR तैयार हो रही है। हम बताएंगे कि पलायन कैसे रुकेगा और लोगों को पहाड़ में कैसे काम मिलेगा और कैसे पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दुरुस्त होंगी। क्योंकि हमारे पास एक दिल्ली का मॉडल है और दिल्ली में उत्तराखंड के हजारों लोग रहते हैं या फिर उनके रिश्तेदार रहते हैं। तो देखिए, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम जनता के लिए काम करने आए हैं और हम उत्तराखंड में राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदलने आए हैं। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का जो परिस्थितियाँ हैं खास करके वो अलग हैं, उत्तराखंड की अलग हैं। तो वो मॉडल यहाँ पे कैसे हुआ? अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की आप लोग बात कर रहे हैं कि हर यहाँ के जो जनपद है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, उनकी बात है, कैसे होगा? उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, किस चीज़ों के आधार पर? देखिए, ऐसा है, जब से मैंने खुद होश संभाला देहरादून में, तो मैं दून अस्पताल देखता आ रहा हूँ। क्या आप ये बताओ कि पूरी जनता को देहरादून की को सिर्फ दून अस्पताल ही जाना चाहिए? क्या आप ये बताओ, जो हमने मोहल्ला क्लिनिक का एक हमारा सिस्टम है दिल्ली में, हम यहाँ पे जितने वार्ड हैं वहाँ पे हम मोहल्ला क्लिनिक, या हमारे जो गांव हैं पहाड़ में, हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक रहेगा जिसमें हमारा डॉक्टर बैठेगा, दवाएं मिलेंगी, सुविधा मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा इस पर कि देखिए, एक ही जगह सिर्फ दून अस्पताल के सहारे सरकारें रही हैं देहरादून की अगर हम बात करें, और पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं। अगर एक जनरल बात करूं कि एक जो प्रक्रिया जन्म लेने की या देने की होती है, वो एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन आज तक हमारे पहाड़ के लोग बेचारे, जरा सी अगर किसी को
कोई तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें हज़ारों किलोमीटर नीचे लाना पड़ता है। कुछ लोग कंधे पे लाते हैं, कुछ लोग पालकी बना लेते हैं। तो ये सब हम इस पर काम करने आए हैं और हम पहाड़ के एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे और जनता को ये विश्वास हो गया है कि अगर जनता के लिए कोई पार्टी काम कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। अगर उत्तराखंड में तो एक पार्टी और भी है यूकेडी, वो भी कह रही है कि हम तो सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम क्योंकि जिस तरह से यूकेडी भी सक्रिय हो रही है तो उनसे क्या कैसे आप वो करेंगे? देखिए ऐसा है, यूकेडी जो दल बना था वो जिन मुद्दों को लेके बना था, पहाड़ के हमारे मुद्दे, देखिए जनता ने ऐसी बात नहीं कि पहले उनको मौका नहीं दिया। एक बार 6 विधायक भी थे इनके सरकार में, लेकिन उन विधायकों ने अपने मंत्री पद की मांग की, मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद जनता के कोई भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया। या तो वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए या कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। इनके जो यूकेडी के बड़े बड़े नेता हैं उनको पार्टी ने निकाला। आपको पता होगा कि पार्टी ने उनको निकाला है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और इनके खुद के मंत्री और विधायक बीजेपी या कांग्रेस से टिकट मांगने चले गए थे। आज यूकेडी की, देखिए मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ ये, लेकिन सच्चाई है, यूकेडी की इतनी बुरी हालत है इस समय जनता के बीच में कि अब पिछले अगर आप चुनाव को उठाएं तो एक विधानसभा में, जैसे मैं सहसपुर की बात करूं, सहसपुर सबसे बड़ी विधानसभा है देहरादून में, जहां पे लगभग 2 लाख के आसपास वोटर हैं, 300 वोट मिले हैं यूकेडी को, 300। अब आप ये लगाइए कि 300 में तो एक पार्षद को भी उससे ज़्यादा वोट मिलते हैं निर्दलीय में। अब एक पार्टी के सिंबल को 300 वोट मिले तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उसकी ज़मीन पे स्थिति क्या है। फिर उनके पास देखिए संसाधन नहीं है, यूकेडी आज तक अपना संसाधन नहीं जुटा पाई और आपसी लड़ाई में नेता बट गए, यूकेडी के भी टुकड़े हुए, एक यूकेडी पी, 2-3 टुकड़े हुए इसके भी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है कि जब उनके विधायक जीत के आए, वो मंत्री बने, तो उन्होंने जनता के लिए क्या करवाया, क्या दिया। तो जनता, देखो मैंने कहा ना, उत्तराखंड की जनता बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत अच्छी जनता है, मैं प्रणाम करता हूँ। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी बहुत भोली भाली जनता है और जुमलों में बह गई। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसने मौका दिया है। अब जैसे अभी हम बीजेपी सरकार की बात करें, 57 विधायक होने के बाद भी काम किसी के नहीं हुए, तो जनता सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है कि क्या हो रहा है। और इसलिए हमारा जो यहाँ पे आगाज़ हुआ है, जो हमने धमक दी है, उससे दोनों पार्टियां हिल चुकी हैं और बयानबाजी कर रही हैं। ट्रोलिंग भी हो रही है। बीते दिनों जो दिल्ली में की जो एक पहाड़ की तुलना जो है यहाँ के नंदा देवी पर्वत से की, उसका ट्रोलिंग भी लगातार हो रही है। फिर ट्रोलिंग ये भी हो रही है कि जो दिलवर सिंह नेगी को इंसाफ दिलाने की, और दूसरी चीज़ जो आपके पार्षद है जिन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी निकल कर आ रही है जिस तरह से लोगों के बीच ये संदेश फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो किसी एक विशेष समुदाय को वो यहाँ पर उनकी संख्या को बढ़ाने में करेगी। ये सारी ट्रोलिंग जिस तरीके से हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसका इफेक्ट चुनाव में पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारी देवी माताएं हैं, जो हमारे पहाड़ की, सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं। और आप ये देखिए जो आपने अभी बात की कि एक जिस पे लोगों ने ट्रोल किया, देखिए वो एक टारगेट है बीजेपी का। हमने तो उनको एक मॉडल दिखाया कि भाई देखो, कूड़े के ढेर से भी एक पर्वत बन सकता है, उसे सजाया जा सकता है। जो आज नगर निगम देहरादून का हाल है, आप वार्डों में जाके देखिए, कूड़े जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह नालियाँ टूटी हुई हैं और उनसे गंदा पानी रिसाव हो रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। तो देखिए इससे तो सीख लेनी चाहिए कि हमने तो ये दिखाया कि देखो कूड़े का भी पहाड़ हो सकता है। और दूसरा आपने जो कहा कि दिलबर नेगी वाला, तो देखिए हमने उत्तराखंड के जितने भी लोग हमारे यहाँ पर, अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक मिंटो ब्रिज में हाँ डूब करके मर गए थे, हाँ पिथौरागढ़ के। तो हमने उनको, भाई यहाँ की सरकार तो नहीं मदद करती, हमने एक सम्मानजनक उनकी मदद भी की। और हम ये बता देना चाहते हैं कि देखिए ये जो टारगेट कर रही है बीजेपी कांग्रेस ट्रोलिंग के लिए, वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, आम जनता नहीं है, पहली बात। दूसरा आपने कहा कि
आपने कुछ और भी पूछा था? मैंने आपको पूछा था जो आपके पार्षद हैं एक हाँ, जिनके ऊपर देखिए पार्षद जो हमारे हैं, हो सकता है भाई कोई गलती हो और नहीं भी हो सकता, जांच का विषय है। हमारी पार्टी ने साफ कहा है कि यदि आपको लगता है तो देखिए दिल्ली में जो पुलिस है वो किसकी है? सेंटर की। आपको लगता है एक्यूज है, आप कार्रवाई करो, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो जैसे इन्होंने महेश नेगी को बचा रखा है, हम तो बचा नहीं देना। हम तो कह रहे कि पुलिस आपकी, मिलिट्री आपकी, आपको जैसा लगता है आप कार्रवाई करो, कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई गलत पाया जाता है तो। लेकिन आप ये देखिए ना कि सिर्फ इस किसी ऐसी बात को उठाना कि जो कि अपनी मनगढ़ंत कि हम किसी खास समुदाय के लिए आए हैं, या देखिए ऐसा है 70 की 70 विधानसभा में अगर आप अभी प्रभारियों को देखेंगे, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो उसमें सब हमारे पहाड़ी भाई हैं। बाहर का कौन है? कोई भी नहीं है। दिल्ली का तो कोई प्रभारी नहीं बनाया हमने। 70 विधानसभाओं में हमने लगभग 140 से भी ज़्यादा, मतलब 200 के करीब करीब हमने प्रभारी बनाए। कई जगह 1 है, कई जगह 2, कई जगह 3 है, और वो लोग काम कर रहे हैं ज़मीन पर, और सब हमारे पहाड़ी हैं। आप मसूरी में चले जाओ, आप कोटद्वार चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, देहरादून में देख लो, जिस भी आप सीट पर जाओगे, डोईवाला में देख लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर से तो कोई नहीं आया ना, यहीं के लोगों ने मिल के चुनाव लड़ना है, मिल के काम करना है, बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, पार्टी कोई, भाई एक चीज़ सुनिए, जो बीजेपी या कांग्रेस है, ये भी तो पार्टी कोई देहरादून की पार्टी तो नहीं है ना। चेहरा स्थानीय होगा, मतलब राज्य के अंदर बिल्कुल 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 हमारा स्थानीय चेहरा होगा, और जो चेहरा होगा वो, चूँकि आम आदमी पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को भाई हम सब फॉलो कर रहे हैं और वो भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ के लिए हम काम करने आए हैं, और इसको मॉडल हमने उत्तराखंड मॉडल बनाना है। जैसे दिल्ली मॉडल की बात करें ना, अब हम उत्तराखंड मॉडल बना रहे हैं। एक चर्चा ये भी है सियासी गलियारों में कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में कई सारे ऐसे जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड के, वो भी संपर्क में हैं, जिनमें पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय का नाम एक सुर्खियों में चल रहा है। क्या ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में कुछ लोग ऐसे हैं और जुड़ने वाले हैं? देखिए ऐसा कुछ नया निकल के कुछ दिनों में कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक आपने किशोर उपाध्याय जी की बात की, वो मेरे बड़े भाई हैं, और मुझे आज से नहीं, वो कम से कम 15-20 साल से प्यार करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि किसने ये बात उड़ाई। हाँ, मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाता रहता हूँ, भाई वो तो हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति के भी पुरोधा हैं, तो हम उनसे सलाह भी लेते हैं। कई बार होता है मुझे पर्सनली सलाह भी लेनी है, हो सकता है किसी ने देखा हो। तो देखिए, व्यक्तिगत और राजनीतिक अलग अलग संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से ना जोड़ा जाए। मैं सभी से मिलता हूँ। परसों मैं कृषि मंत्री जी से मिला, कुछ किसानों को लेकर के मुद्दा था, तो अब उसको कोई अगर अलग वे में ले तो लेता रहे। तो वन मंत्री जी से भी कई बार मिला हूँ कि जी, क्यों आप, उनके पास श्रम भी है, तो हमारे कुछ लोग हैं जो जिनका काम होना है, या किसी का काम अटक गया, तो भाई वो मंत्री हैं प्रदेश के, हम तो मिलेंगे ना उनसे, हम जनता का काम कराएंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं। तो उस चीज़ को अगर कोई दूसरे वे में लेता है तो वो गलत है। देखिए, संबंध एक अलग चीज़ होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी और बड़े बड़े नेता दिल्ली में हैं, वो सब एक दूसरे के घर जाते आते हैं, उससे ऐसा आकलन लगाना ठीक नहीं है। और समय आएगा तो हमने ये भी कहा है कि सबका स्वागत है, हम तो स्वागत कर रहे हैं, कोई भी आए उनका स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, स्वागत है। क्योंकि पहाड़ के लिए काम करना है तो आ जाएं। काम तो आम आदमी पार्टी करने जा रही है, यदि वो उसका सहभागी बनना चाहते हैं तो वो आए, हम तो स्वागत कर रहे हैं, कोई भी आ सकता है। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र आनंद जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो पलायन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उनको लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है, उनके लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने सरकार में बनी है उत्तराखंड में, लेकिन काम धरातल पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अमित रतूड़ी, देहरादून, समय साक्ष्य।